स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माई जंप ऑन में। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है बाल विकास से संबंधित सीडीबी का पहला क्लास होगा। तो आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है क्या बाल विकास का अर्थ आवश्यकता एवं क्षेत्र से है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कस करेंगे हम और ये जितने भी एमसीक्यू है ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो सबके सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप वीडियो में कंटिन्यू जुड़े रहे, लास्ट तक जरूर देखें। और अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके पास ऑप्शन है चार। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या फिर ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, या वे एक कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं और साथ ही साथ उन्हें कब उपयोग किया जाए ये जानते हैं। ठीक है, बात करें खेल जो है युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, ये भी करेक्ट है। और वे नए कौशल हासिल करते हैं तथा उसे सीखने के लिए उन्हें कब उपयोग किया जाए ये भी जानते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसके अलावा भी खेल जो है ये एक समय बिताने का सुखद तरीका है। तो आपका ऑप्शन जो है दोस्तों सी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो रहा है, खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके साथ ही युवा बच्चों के विकास में निम्नलिखित भूमिका निभाते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और कुछ सीखते हैं और उन्हें जो है कब उपयोग किया जाए ये भी जानते हैं। इसके साथ साथ इन्हें सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में भी योगदान देते हैं खेल। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक या कुछ सीमा तक अमापनीय है, या ए और बी दोनों करेक्ट है। देखिए दोस्तों मानव विकास जो है उसके मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों होता है। तो आपका ऑप्शन जो है डी वाला हो रहा है, ए और बी दोनों सही है। आपके सीटेट 2014 के क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्लास 1 to 5 का फर्स्ट पेपर की है। ठीक, तो दोस्तों इसके आंसर क्या हो गया, मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। ठीक है, अगर क्वांटिटी में बात करते तो उसकी लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार, बढ़ना आदि शामिल होती है। जबकि उसकी क्वालिटी की बात करते हैं वो उसकी योग्यता, क्षमता, अभिवृद्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि पर निर्भर करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपके ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड है, अगर है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, देखिए शारीरिक विकास बिल्कुल सही है, संज्ञात्मक ये भी सही है, संवेगात्मक ये भी सही है, सामाजिक ये भी सही है। मानव विकास के ये क्षेत्रों का विभाजन है। सेकेंड ऑप्शन आपके है संवेगात्मक, ये पॉइंट तो सही है, संज्ञानात्मक ये भी सही है। आध्यात्मिक में मानव विकास को नहीं रखा जाता है, ठीक है, उसके विभाजन क्षेत्र नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपके गलत हो गया। आपके सेकंड नंबर मनोवैज्ञानिक, देखिए मनोवैज्ञानिक को भी मानव विकास के क्षेत्र में विभाजन नहीं आती है। ये पहला पॉइंट अगर रॉन्ग है तो बाकी ये तो सही है, संज्ञात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक ये सही है, लेकिन ये ऑप्शन आपके गलत हो गया। सेकंड डी वाला ऑप्शन आप देखिए शारीरिक, आध्यात्मिक यहाँ भी देखे रखा है, तो ये ऑप्शन भी आपके गलत हो गया है। तो आपका आंसर क्या हो गया, मानव विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक और सामाजिक में विभाजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। देखिए मानव विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वे एक दूसरे के पूरक रूप में कार्य करते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, शारीरिक विकास। इसमें क्या करते हैं, मानव के किसी भी कार्य को करने के लिए दोस्तों शारीरिक रूप में तैयार होता है और उसके बाद जो है उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझकर प्रस्तुत करता है और अंत में जो है सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। इस तरह से ये आपके मानव विकास का क्षेत्र जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षेत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है फोर्थ है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया था, गेसेल ने, हर्लॉक ने, मेरेडिथ ने या डगलस और हॉलैंड ने।
ठीक है दोस्तों, ये जो कथन है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता, देखिए 2 पॉइंट देने कीवर्ड, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करती, ये जो है हर्लक ने कहा था। ठीक है, हर्लक साहब ने ये कहा था। देखिए क्या है कि हर्लक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा क्या था, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक के क्रम में चलती रहती है। प्रत्येक अवस्था में जो है प्रभाव दूसरे अवस्था में पड़ते, प्रत्येक अवस्था का जो प्रभाव है वो दूसरी अवस्था में पड़ता है। इसके अनुसार क्या होता है, विकास का परिणाम स्वरूप व्यक्ति नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल विकास में प्रक्रिया प्रबल है, वातावरण अनुभव की भूमिका प्रबल है, या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, या उपयुक्त सभी होता है। देखिए दोस्तों सिंपल सी है, बाल विकास अभी हमने यहाँ देखा, बाल विकास को हर्लॉक ने क्या परिभाषित किया था, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक की होती है, देखे रखा है गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन जो है बाल विकास में किया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बाल विकास एक व्यापक विचारधारा है जिसमें क्या होता है, बालक गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक के शारीरिक, मानसिक एवं व्यावहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। देखिए बाल्यावस्था निम्न प्रकार की है, पहला गर्भावस्था 0 से 9 माह के होते हैं, शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का, ये बहुत पूछते हैं शैशवावस्था वाला। ठीक है, नेक्स्ट बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के लिए, और किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट की है यहाँ पर आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, या वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे, या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है, ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है। और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव, इसका भी अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, और उसके व्यक्तिगत जो भी विभिन्नता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, उपयुक्त तीनों कथन जो है वो सही है। ठीक है दोस्तों, देखिए मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, बाल विकास कहती है। इसके अंतर्गत हम बालक के क्या शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यावहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ उसके बालक के व्यक्तित्व का जो विभिन्नता है उसका भी अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 7 नंबर है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत किसने दिया, लैमार्क ने, हैरिसन ने, डार्विन ने, या मैकडूगल ने। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके साइंस में भी बनता है, यानी कि आपके सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके ईवीएस में भी बन सकता है, और सीडीपी में तो है ही। ठीक है, तो आपका जो है ये पेपर फर्स्ट में 2014 में आ चुका है ये पीटेट का। तो आपका इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डार्विन ने दिया था ये सिद्धांत। ठीक है, डार्विन ने सिद्धांत दिया था, आपको पता होगा, उन्होंने कहा था कि जो प्राणी जो है संघर्ष करके वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है वही अस्तित्व में रहता है। देखिए चार्ल्स डार्विन के क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें क्या कहा, क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं, यानी कि उपर्जित जो लक्षण उसका होता है वो 1/1 ट्रांसफर होता है। और सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को जो प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता है उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और जबकि जो प्राणी जीवित रहते हैं वो जो है प्रकृति को उसके अनुरूप ढाल लेता है, वही प्राणी जीवित रह सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है, हमसे पूछा विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये तो भाई गलत है, क्योंकि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। विकास जो है कंटिन्यूस सतत चलने वाली प्रक्रिया, जो वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया। पहला कथन ही गलत है। देखिए यहाँ लिखा है विकास एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, जबकि वृद्धि विकास का ही एक भाग होता है, ये भी कौन सही है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो है ये जो है ये करेक्ट होगा कि ये कथन जो है सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए विकास एवं वृद्धि एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के
गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है, जबकि जो है वृद्धि की बात करते हैं वो निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया, जो किसमें शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9th है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? ये भी आपके पंजाब टेट में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 2011 की क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एक बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा विधि कौन सा दोस्तों? विकासीय विधि सबसे अच्छा विधि है। ठीक है, देखिए किसी बच्चे के विकास एवं वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि होता है विकासीय विधि। ठीक है, हर्लॉक के अनुसार क्या होता है? विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तन का उद्देश्य बालक में पर्यावरण के साथ साथ समायोजन की योग्यता प्राप्त करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर है। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला या आपके परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों का श्रृंखला। ये आपके राजस्थान टेट जुलाई 2011 की क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर की। दोस्तों विकास का अर्थ होता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की एक श्रृंखला होता है। ठीक है, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं और एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर के गुणात्मक जिसे बोलेंगे वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होती है वे ही विकास कहलाती है। विकास जो है मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का ही एक श्रृंखला होता है जो जीवन भर तक चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये भी आंसर आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र से संबंधित, ये आपके प्रीवियस के क्वेश्चन था सभी। ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।